पहला दिन है, पहले से 6 दिन तक आपस में संवाद करना, बातें करना है, और 7वें दिन कंक्लूजन देना है। 7वें दिन भी अगर अभी तक भी कंफ्यूजन चल रही है तो मतलब व्यास जी ने कथा ढंग से बोली नहीं या आपने सुनी नहीं। 7वें दिन कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन होना चाहिए, सार। आप जब कोई किताब भी पढ़ते हो, जब आप किताब खोलते हो तो उसमें पहले होता है उसका फ्रेज, उसका जो उसकी भूमिका है, क्या क्या इसमें लिखा है, फिर स्टोरी, और एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा, सार क्या मिला आपसे। तो पहला दिन महत्व आपने सुना, 5 दिन कथा सुनी, और आज कथा का सार। कथा का सार मतलब यहाँ से घर क्या लेकर के जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग भाव भाव में डूबते डूबते, जब 7 दिन उत्सव मनता है, शहर आनंदित रहता है, जगमगाता है, तो फिर बोलते अब हम कल से क्या करेंगे। बोलते ना ऐसा, अब कल से क्या करेंगे। हम कहते भैया असली पढ़ाई तो कल से ही तुम्हारी चालू है, अब तक 7 दिन तक तो तुमने मौज ही मौज ली। बताओ ली कि नहीं ली। अब भैया आपका काम क्या है, वह आना बैठना, आराम से चकाचक बैठो, नाचो, व्यवस्था बनाएंगे यजमान जी। बोलना क्या है वो बेचारे सोचेंगे व्यास जी, आपको तो बस आकर के यहाँ आनंद लेना है, नाचो गाओ, आनंद लो, भगवान का संकीर्तन करो, जाते जाते भरपेट भोजन और कर लो, और इससे ज़्यादा क्या आनंद चाहिए। तो 7 दिन तो आनंद लिया, अब असली आपकी जो परीक्षा है, असली जो आपकी पढ़ाई है, वो तो अब कल से शुरू होगी। जो आपने 7 दिन सुना, अब उसके बदले में कल से क्या करना है, वो आज का मूल विषय। क्योंकि हम नहीं चाहते भैया 7 दिन एक वक्ता पूरा समय देता है, अपना जीवन देता है, घर परिवार अपना सब छोड़ करके आपके पास आता है, एक बीज लगाता है। 7 दिन या बीज बोया गया है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना उसका, तो पेड़ सूख जाएगा। पर पेड़ सूख ना जाए उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उसको पानी देना, उसको धूप देना, उसको छाया देना, उसको सींच के रखना, ताकि इस बीज से वृक्ष बने, वृक्ष पे फल लगे। और फल कुछ और नहीं है, कथा का फल है भगवत प्राप्ति, आपको भगवान मिल जाए, यही कथा का फल है, सबसे बड़ा फल है। तो जैसा हमने एक दिन पहले भी कहा था, जरूरी नहीं कि भागवत जी की सब बातें हमारे मन में, हमारे घट में हमें याद रहे। 7 दिन की सब बातें याद हैं क्या आपको, जो जो हमने बोली? अरे बोलिए ना, एक आध होगी भी, एक आध निकल भी गई। अरे आपकी छोड़ो, हमें ही नहीं याद रही होगी। हमसे ही पूछे बताओ हिस्ट्री 7 दिन क्या सुना है, तो हम भी नहीं बता पाएंगे। कोई बात छूट जाती है, कोई रह जाती है, कोई हल्ला गुल्ला में छूट जाती है। लेकिन एक बात है जो आप छोड़ना नहीं, जो पकड़ के रखना। भले बाकी सब छूट जाएं तो हमको कोई चिंता नहीं है, पर ये बात नहीं छूटनी चाहिए। कौन सी बात है? वैसे तो हम कथा में विश्राम में बोलेंगे ही, पर अब आ गई है तो बोल देते। आपने जो 7 दिन कथा सुनी, इसका सार है हरि नाम, भगवान का नाम। नाम पूरी 7 दिन की कथा का सार है। 7 दिन की जगह हम ये कथा 7 महीना भी कर लें ना, तो भी अंत में फिर हम यही बोलेंगे लास्ट वाले दिन कि हरि नाम का जाप करो, नाम जपो आप सब लोग। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, यही कथा का सार है। यानी कल से आपको क्या करना है? क्या करना है? उठाइए दोनों हाथ ऊपर, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब ये करना है कल से आप, ये आपकी पढ़ाई। अच्छा एक और बता दें, कोई पहले से गुरु मंत्र जप रहा है तो वो जपे, उसको ना बदले। पर जो कुछ नहीं जप रहा, जिसके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं है, वो ये महामंत्र जपे। जो अब तक केवल बस ऐसे ही टाइम पास करते आए, कई लोग हैं ना दुनिया में, वो जीते नहीं है। कोई उनसे पूछे भैया कैसे हो, हाँ
बस टाइम पास कर रहे हैं। तो जो टाइम पास वाले हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। मतलब लोगों के पास इतना समय है कि समय बिताने के लिए कुछ काम करना पड़ता है उन्हें, और वैसे बहाने देते समय नहीं है। तो हम कह रहे हैं समय बिताओ नहीं, समय को जियो, भगवान के नाम के साथ जियो। रोज नियम बना लो अपने जीवन का, कुछ छूटे छूट जाए, कुछ रहे रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, माला नहीं छूटनी चाहिए। रोज भगवान के नाम का जाप करो। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, जाते आते, कहीं भी मौका मिल जाए, ना रुपया लगे, ना पैसा लगे, ना धेला लगे, नोन लगे, ना फिटकरी, और नाम बहू का होए। कहावत है कि ना तो तुम्हारा एक भी धेला लगना, ना चवन्नी लगनी, और देखो भगवान का नाम मुफ्त में लेते लेते आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। कोई मुश्किल काम है क्या ये? बोलिए ना, भगवान का नाम लेना कोई मुश्किल काम है क्या? शायद हम आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करने, योगा करने बोलें तो आप शायद मुंह नाक सुकेड़ो। हम आपको दान करने बोलें तो शायद आप हमको टेढ़ा टेढ़ा देखो। शायद हम आपको घर छोड़ के, मोह माया त्याग करके गुफा में भजन करने बोलें तो आप हमारी नहीं मानोगे। पर अगर हम आपको कहें भैया कुछ नहीं करना, दुकान जैसे जा रहे थे वैसे जाओ, बिजनेस जैसे कर रहे थे वैसे करो, परिवार के संग रह रहे थे वैसे रहो, बस संग संग में हरे कृष्ण राधा राधा जो भी नाम है उसका जाप करो। ये तो संभव है ना, ये तो आसान है ना, सबके लिए सहज है। बस अपने मन को पक्का कर लीजिए, अपने हृदय को पक्का कर लीजिए। हमें भगवान का नाम आज से अपने जीवन में जोड़ देना है, कैसे भी। माइनस कुछ नहीं करना, कथा सुन करके प्लस करना। माइनस के चक्कर में घबरा जाते हैं हम। साधु संत महापुरुष कहते हैं भैया मोह त्याग दो, घर बार त्याग दो, और उसके चक्कर में आदमी घबरा जाता। मोह त्यागने की बात करते हो, काम क्रोध लोभ मोह त्यागने की बात करते हो, यहाँ लोगों से 5 रुपया की तमाकू की पुड़िया नहीं छोड़ी जाती। कथा में भी कई लोग तो हमने कभी कभी देखे, कथा में भी आते तो उनकी गोजा में जेवा में संग धरी आती, और जैसे व्यास जी बोलते ना कथा में हरिनाम संकीर्तन करिए, ताली बजाइए, तो दुनिया ताली बजा रही होती है, वो उसमें बीच में रख के उसको ऐसे कर रहे होते, पता भी ना चले पड़ोसी को। बताओ ये क्या घर बार त्याग लिए, क्या मोह त्यागेंगे। 2 रुपया की 5 रुपया की सिगरेट नहीं छोड़ी जाती आदमी से। इतने 6 फुट लंबे आदमी को 2 इंच की सिगरेट कथा में से भी उठा के ले जाती है कि उठ चल और मुझे पी के आ। बताओ ताकत किस में ज्यादा हुई, आदमी में या सिगरेट में? आदमी ताकतवर वो नहीं है, वो उसका गुलाम है जिस चीज को वो छोड़ नहीं सकता। नशे में लोग जीवन अपना कैसे बर्बाद कर लेते। शराब उनकी मालिक है, वो गुलाम है। शराब कहेगी ये कर तो उसे करना पड़ेगा, जब लगेगी तलब तो उसे पीने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा हम ये भी निवेदन कर दें, नाम जाप तो है ही है, पर 7वें दिन अगर आप हमें कुछ दक्षिणा देना चाहते हो, कुछ भागवत जी को समर्पित करना चाहते हो, वैसे तो आप सब भगत लोग ही हो, पर फिर भी गलती से जीवन में कोई गलत आपका आदत हो, गलत नशा हो, गलत आहार हो, तो आज उसको यहीं कथा में स्वाहा यही छोड़ करके चले जाइएगा। यही आपकी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आज के बाद हम अपने जीवन में कुछ गलत खाएंगे नहीं, गलत पिएंगे नहीं। कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी तंबाकू, कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई आदत बुरी हो, उसको यहाँ कथा में समर्पित करके जाइए। जीवन अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ठाकुर जी देख के खुश हो जाए, आहा क्या अच्छा शुद्ध जीवन है इसका। खुद भी मर रहे हैं, परिवार भी परेशान है। अच्छा, आज से कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक तंबाकू सिगरेट पर कुछ ऐसा लिखा नहीं आता था, अब उस पर स्पष्ट लिखा आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तंबाकू पे वो बड़ा एक भद्दा सा, हमने तो कभी कभी रास्ता में
पन्नी पड़ी देखिए तो उस पर देखा है गंदा सा एक फोटो चित्र लगा होता है, कहीं यहाँ कैंसर है, कुछ है। अब आदमी देख भी रहा है, पता भी उसको सब कुछ कि ये होगा। एक आदमी गया दुकान पे, उस लेकर के आया तम्बाकू, उस पे लिखा था इसको खाने से खांसी होती है। तो तुरंत लौट करके उसको दुकानदार के पास लेके गया, बोले भैया आपने नकली वाली दे दी, मुझे गलत दे दी, वो असली वाली दो ना जिस पे लिखा होता खाने से कैंसर होता, ये तो नकली दे दी आपने। पता है आदमी को, पर पता होने के बाद भी भैया। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने बालकों को, बच्चों को नशे से बचाओ, गलत खान पान से बचाओ। कोई आपके दोस्त हैं गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ के समझाओ, रोको ना, रोके उन मर्जी, पर आप अपना कर्तव्य निभाओ कि गलत हम ना उनका साथ दें। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्धि से जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्धि से भक्ति आती है, भक्ति से भगवान आते हैं। घर में आहार भी अच्छा बनाओ, भोजन अच्छा बनना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार बनना चाहिए। हो सके तो अगर किसी को यह है कि नहीं हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो 50-50 चाहिए, तो वो तो कुछ भी करे, पर जिसे थोड़ा डूब के भक्ति करनी है, आहार शुद्धि। कोई तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन, ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन हाँ तामसिकता में जरूर आता है।